पीएम क्लासेज। आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो 9.1 का सवाल कुछ बाकी छोड़ दिए थे उसे आज हम लोग पूरा करेंगे और हमें विश्वास है कि आप सभी लोग पूरे दिन पीछे जो क्वेश्चन बताए गए हैं उससे आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और जो भी फार्मूला बताया गया है उससे आप सभी लोग जरूर रिवीजन कर रहे होंगे और आप उसे याद भी किए होंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे 9.1 का क्वेश्चन। तो 9.1 का जो क्वेश्चन है वो है कि एक नहर है और नहर के एक किनारे जो है एक टीवी टावर सीधा खड़ा है और नहर के दूसरी तरफ इस टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, वो है 60 डिग्री का और यहाँ से 20 मीटर की और आगे दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो 20 मीटर है। 20 मीटर की दूरी पर से और जब फिर इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा जा रहा है तो ये जो टावर का उन्नयन कोण बना हुआ है वो है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है और इस नहर की ऊंचाई कितनी है, यानी कि ये इस टावर की जो ऊंचाई है ये पूछा गया है कितना होगा और ये जो नहर है ये नहर की चौड़ाई भी पूछा गया है कि ये कितना होगा। तो हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में या पिछले वाले क्वेश्चन के लिए हम बताए थे कि इस तरह का जब सवाल आता है तो सबसे पहले हम लोग ये ढूंढते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो टावर है ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, तो इसके माध्यम से इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। पहला जो है ए बी सी और दूसरा बनेगा ए बी और ये डी, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। आसान कैसे है? तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ हम लोग को इन दोनों समकोण त्रिभुजों में ही सॉल्यूशन करना है और देखना है कि क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ पूछा गया है। उसी के आधार पर हम लोग को साइन कोस टेन में से कोई एक फार्मूले को लगा लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी एक आकृति को ले लेते हैं जो समकोण त्रिभुज हो, जैसे ए बी सी है। तो ए बी सी में हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें ए बी और बी सी दोनों पूछा गया है, तो यानी कि संबंध तो है, इसलिए हम लोग इन दोनों के ही माध्यम से वाले के लिए फार्मूला लगाएंगे। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, बस दिया है तो वो थीटा दिया है जो कि 60 डिग्री है और संबंध हम लोग का पता चल रहा है कि इसके ऊंचाई और इसके आधार में जो संबंध है बस वही है, इसके कर्ण से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका ऊंचाई भी निकालना है और आधार भी निकालना है। इसलिए हम लोग वैसे ही फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसमें लंबाई और ऊंचाई इसका ऊंचाई और आधार जिसमें आता है। तो वो कौन सा फार्मूला है? तो आप जानते हैं tan थीटा होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो इसका लंब हो गया AB और आधार हो गया BC। tan और थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है बराबर AB का मान तो नहीं पता है और BC, तो BC का भी मान नहीं पता है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक का मान निकालेंगे, या तो BC का मान निकालेंगे या तो AB का मान निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है बराबर AB बटा में ये हो जाएगा BC। और यहाँ से हम लोग किसी एक का मान निकाल दें, या तो AB का निकाल लें या तो BC का, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं BC इधर भाग में इस पर लाएंगे तो गुणन हो जाएगा, तो इसलिए AB बराबर हम लोग का एक वैल्यू निकलेगा BC √3। इसको चाहे तो हम लोग समीकरण 1 भी कर सकते हैं। अब जो आगे हम लोग करेंगे तो जैसा कि हम बताएं कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हल करना है। तो समकोण त्रिभुज में
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज में हल कर लिए। दूसरा जो बचा हुआ है ए बी डी, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ए बी डी, इसमें जो है थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है और जो ए बी है, ए बी का मान अभी जो हम लोग निकाले हैं यहाँ पर ए बी बराबर BC√3, BC√3 ये कहाँ से आया तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। उसके बाद अब हम लोग को रह गया एक आधार वाला जो BD है, BD, तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो यहाँ से BD बराबर हो जाएगा BC का मान तो अभी हम लोग को नहीं मालूम है, BC रहने देते हैं, प्लस CD का जो मान है वो 20 मीटर है, तो 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखना है कि लंब निकालना है, आधार भी निकालना है और आधार का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो संबंध हम लोग को लंब और आधार में ही दिखाना होगा। यहाँ पर भी कर्ण से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर वही फार्मूला tan वाला ही फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आता हो। तो लगाते हैं tan और थीटा की जगह पर रख लेंगे 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब इसका हो गया AB और आधार जो है वो BD है, तो BD कर लेते हैं। अब जो है tan 30 का जैसा कि मान आप जानते हैं कि tan 30 का मान होता है 1/√3। AB का मान यहाँ पर BC√3 आया हुआ है, BC√3 बटा में BD का जो मान है BC प्लस 20 है, BC प्लस 20। अब इसको हम लोग तिर्यक को गुणा कर लेते हैं, इसको इसमें गुणा कर लेंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, तो BC प्लस 20 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC प्लस 20 बराबर, और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और BC में गुणा हो जाएगा तो 3 BC हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि BC इधर प्लस में है, यहाँ पर कुछ साइन है तो प्लस है, इसको बराबर उस पर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 20 छोड़ देते हैं, इधर 3 BC और ये प्लस में BC है उस पर जाएगा तो माइनस में BC हो जाएगा, और इधर 3 को BC में से 1 BC घट जाएगा तो 2 BC बचेगा, और बराबर ये हो गया 20, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, यानी कि BC बराबर आ गया 10 मीटर। ये BC क्या है तो BC जो है कि नहर की चौड़ाई है, तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर आ गया। ये एक आंसर हो गया हम लोग का। दूसरा के लिए जो हम लोग को टावर का जो ऊंचाई ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 का सहारा ले लेते हैं, तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है तो AB बराबर BC√3 है, तो लिख लेंगे AB बराबर BC√3, और अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि BC का मान 10 मीटर आया हुआ है, तो 10 और √3 को √3 लिख देंगे, ये मीटर में ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर जो है कि टावर की ऊंचाई आ गया 10√3 मीटर और ये जो नहर की चौड़ाई जो है वो 10 मीटर आ गया। ये दो आंसर, एक ये और एक ये। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसे 1-2 बार रिवीजन करेंगे एकदम दिमाग में हो जाएगा आपके। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो इस कंडीशन में हम लोग को टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी एक भूमि पर ये जो प्रक्रिया हो रही है, एक भूमि पर हुआ है कि एक टावर है और इसके कुछ दूरी पर एक भवन है यहाँ पर। तो इस भवन के शिखर से इस टावर के जो पाद बिंदु है इसका जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री।
और हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर हम लोग एक समांतर, नीचे वाले के समांतर कह सकते हैं, और इस पर, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ से कह रहा है कि इस टावर का जो शिखर का, टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और ये भी बताया गया कि इस भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर है। तो हम लोग को बताना है कि इस पूरे टावर की ऊंचाई कितनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बी, सी, डी, ई एक आयत है। तो आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो ये 7 मीटर है, तो ये भी, यानी कि 20 से लेकर के यहाँ ई तक की जो दूरी हो जाएगी ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो अब हम लोग को सिर्फ ए बी का ही मान निकालना है, क्योंकि ए बी का निकाल लेंगे तो बी ई के साथ जोड़ देंगे तो ए ई का ऊंचाई यानी कि टावर की ऊंचाई हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम बताएं कि हम लोग को समकोण त्रिभुज में ही सॉल्यूशन करना है। तो ये ए बी सी भी एक जो है कि समकोण है, और यहाँ से सी डी ई जो है ये एक समकोण है। तो दो समकोण है, इन दोनों समकोणों में हम लोग लेकर के बना लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कहाँ पे, तो त्रिभुज पहले इसी वाले में ले लेते हैं, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में। इसमें जो है थीटा का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है सी डी वो 7 मीटर है। तो अभी फिलहाल हम लोग निकालेंगे डी ई। डी ई का मान क्या होगा, तो डी ई निकालेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लंब है और आधार भी हम लोग को फिलहाल पता करना है। तो कौन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए लंब और आधार कौन से फॉर्मूला में आता है, तो tan थीटा में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो लंब इसके लिए, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी सी डी, और आधार हो जाएगा डी ई। tan, और यहाँ पर थीटा का मान 45 डिग्री है, और सी डी का जो मान है वो 7 मीटर है, और डी ई का मान हम लोग को नहीं पता है, तो डी ई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। tan 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है बराबर 7 बटा में डी ई, और यहाँ से हम लोग इसको तिर्यक गुणा करें, डी ई को इस पर लाएं, तो डी ई में 1 से गुणा होगा तो डी ई ही रह जाएगा बराबर 7 मीटर। यानी कि डी ई का भी मान, ये जो मान है ये भी 7 मीटर ही हो गया। तो जैसा कि अभी पहले ही बताया है कि जो आयत है बी सी डी ई, तो इसके आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, तो ये 7 मीटर हो गया, तो ये भी 7 मीटर होगा। तो इसको भी हम लोग 7 मीटर कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि चतुर्भुज बी सी डी ई एक आयत है, इसलिए डी ई बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। तो ये भी 7 मीटर हो गया। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में आप देखिए कि यहाँ पर जो थीटा है, थीटा का मान 60 डिग्री है, और जो बी सी का मान अभी निकाले हम लोग, बी सी का मान वो 7 मीटर है। अभी हम लोग को ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग tan लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो tan लगाएंगे, और थीटा की जगह पर कितना रख लेंगे, tan 60। ए बी लंब है इसका ए बी, और आधार जो है बी सी है। और जैसा कि आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, बराबर ए बी का जो मान है वो नहीं पता है, और बी सी का मान वो 7 मीटर है। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से ए बी बराबर निकल जाएगा 7√3 मीटर। अब हम लोग को क्या पता करना है, तो ए ई का मान ज्ञात करना है, इसलिए ए ई बराबर, तो ए ई के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी ई लिखेंगे। तो ए बी का जो मान आया है वो 7√3 आया है, 7√3 प्लस बी ई का जो मान आया है, बी ई का मान वो आया है 7 मीटर, 7 मीटर। अब इसमें से क्या करते हैं कि दोनों तरफ 7 7 है, इसलिए हम लोग 7
कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो बचेगा कितना, √3, आप प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा मीटर। ये हो गया इसका सही आंसर। यानी कि जो ये टावर है, टावर की कुल ऊंचाई जो है वो 7 × √3 + 1 आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है। इसको आप VVI या PM यानी कि बोर्ड मॉडल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक जो है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा जो है एक लाइट हाउस लगी हुई है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि इधर ये समुद्र हो गया और इसके एक छोर पर जो है कि एक लाइट हाउस लगा हुआ है जिसमें ऊपर में लाइट लगी हुई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। यहाँ से बैठा हुआ कोई व्यक्ति समुद्र की ओर देखता है, यानी कि इधर की ओर देख रहा है। तो देख रहा है कि इधर से 2 जहाजें जो है कि आगे और पीछे करके इधर की ओर आ रहे हैं। एक मान लेते हैं कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों आगे पीछे है। तो इनका ये जो देख रहा है तो इसके आंख से जो इसका अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री बन रहा है और ये 45 डिग्री। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, हम अवनमन कोण की बात बोले हैं तो अवनमन कोण एक्चुअल में यहाँ पर बन रहा होता है, ये बन रहा होता है। लेकिन ये रेखा और ये रेखा समांतर होने की वजह से एक तिर्यक रेखा है और इस तिर्यक रेखा को जो काट रही है तो इसके वजह से ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण से, जो कि हम पहले क्लास में जो है कि इसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हम लोग ऊपर में बन रहा है इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण से हम लोग नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हम लोग नाम लिख लेते हैं ABCD। और इसमें जो कि पूछा गया है कि इन दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि इस जहाज के और इस जहाज के बीच की जो दूरी है वो कितनी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज कितना बना हुआ है। तो ABC एक त्रिभुज बना, ABD दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। तो 2 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं, तो दोनों में से किसी को सबसे पहले ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 है, दिया है त्रिभुज ABC में, इसमें दिया हुआ है AB बराबर 75 मीटर और जो थीटा है वो दिया गया है 45 डिग्री। तो फिलहाल हम लोग को ये आधार ही निकालना है, ऊंचाई दिया हुआ है तो आधार निकाल लेंगे तभी ये आधार पता चलेगा। तो इसमें हम लोग को कौन सा कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता हो। तो उसके लिए हम लोग tan का प्रयोग करते हैं, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार यानी कि AB बटा में BC। तो tan और थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री है और AB का जो मान है वो 75 है और BC का मान नहीं पता है। tan 45 का जो मान है वो 1 होता है बराबर 75 बटा में BC और यहाँ से BC बराबर निकालेंगे, BC इधर भाग में इस पर आएगा तो गुणा में 1 में BC से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC। तो BC बराबर 75 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये दूरी हम लोग का 75 पता चल गया। अब आते हैं त्रिभुज ABD में। ABD की बात करें तो इसमें जो थीटा दिया है वो 30 डिग्री का थीटा दिया गया है और AB जो है वो तो 75 मीटर है ही और नीचे BD जो इसका आधार है BD, तो BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, जो कि हम लोग को यही CD ही निकालना है। तो यहाँ से BD
और BC का जो मान है यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो चुका है, BC का मान 75 मीटर, तो यहाँ पर 75 लिख लेंगे प्लस CD। अब जो है कि लंब दिया है, आधार निकालना है, तो लंब और आधार में संबंध दिखाने के लिए फिर वही tan लगाएंगे, यानी कि tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब इसका हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BD। tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, और AB का जो मान है वो 75 मीटर तो दिया ही हुआ है, यहाँ पर भी लिखा गया है 75, और जो BD का मान आया है वो 75 प्लस CD है, 75 प्लस CD। इसको तिरक गुणा करेंगे तो 75 प्लस CD को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 प्लस CD बराबर 75 में √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3। अब यहाँ से क्या करते हैं कि 75 इधर प्लस में उस पर कर देंगे माइनस में, तो यहाँ से CD बराबर निकल जाएगा, यानी 75√3 माइनस 75, पुनः CD बराबर दोनों तरफ 75 है तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं 75 को, तो बचेगा √3 और माइनस कुछ नहीं तो 1 बचेगा मीटर। ये हो गया इसका आंसर। ये भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है, बहुत ही छोटा सवाल है, तो आप लोग इसे 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है। और आप लोग चैनल को, जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और वीडियो के लिए आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।